आप सभी को स्वागत करता हूं इस छोटे वीडियो के लिए, छोटे एक कंसेप्ट के लिए, जो कि मत्ती अध्याय 25 अध्याय 34 नंबर वचन, इसको मैं एक्सप्लेन करने का पहले कुछ मैं बताऊंगा आपको, जो कि मैं समझता हूं इसको समझना हर एक सेवकों को, हर एक दासी को, हर एक पास्टर बिशप को, हर एक गलत शिक्षा जो देने वाला जितने भी स्पीचर है, ऑनलाइन में हो या चर्च में हो और जहां कहीं से भी, मैं सबको कहना चाहता हूं ये बात को हमें समझना होगा कि नरक में पड़े पड़े विश्वासियों को बहुत गुस्सा आएगा। नरक में पड़े पड़े विश्वासी को बहुत गुस्सा आएगा उन सब पर जिन्होंने गलत शिक्षाएं उनको दी है, जिन्होंने गलत शिक्षाएं उनको दी है। तो गलत शिक्षा का चलते बहुत सेवकों, बहुत ही सुविश्वासी नरक जा सकता है, जो नरक जा सकता है गलत शिक्षा का चलते। तो आपको समझना होगा, नरक में पड़े पड़े विश्वासियों को बहुत गुस्सा आएगा और उन सब पर गुस्सा आएगा जिन्होंने गलत शिक्षाएं उनको दी है। बाइबल के बाहर जो भी गलत शिक्षा देहा, जो भी गलत शिक्षा को लेकर चल रहा है, तो ये आपको समझना जरूरी है। मैं किसी को पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ, मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि शिक्षा जो बाइबल की है वो सही तरह सब दीजिए, सही तरह गलत शिक्षा बिल्कुल ना करें। तो अभी आप कहोगे, अभी तो खूब प्यार से आप पास्टर को, प्रीचर को, ऑनलाइन प्रीचर को, पास्टर को मेरा पास्टर, मेरा पापा, मेरा क्या कहते हैं भाई साहब, मेरा फादर, जो भी आप कहते हो, अरे ये तो उनको आप गले भी लगा लेते हो, लेकिन अरे प्यार भी थोड़ा कर लेते हो, तो आपको कुछ मोटे मोटे ऑफरिंग भी दे देते हो, 10 मांस भर भर कर देते हो, लेकिन बड़े ऑफरिंग का साथ उसका पास आप पेश आते हो कि मैं आपका साथ हूँ। आप ऐसा मनुष्य को खुश करने वाला प्रचार कीजिए। लेकिन कभी यीशु ने, कभी पतरस ने, कभी कोई चेले ने मनुष्य को खुश करने वाला प्रचार नहीं किया। बाइबल ना इसको सपोर्ट करती है, ना बाइबल इसको किसी को सिखाती है। तो आप बाइबल का बाहर अगर जो शिक्षा दे रहे हो, आप बाइबल का बाहर जो आप सिखा रहे हो, तो आपको ये बातें, क्या मैं टॉपिक में लिखा, नरक में पड़े पड़े विश्वासियों को एक बहुत गुस्सा आएगा उन सब पर जिन्होंने गलत शिक्षाएं उनको दी है। तो ये आपको समझना होगा। तो आपको जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो, मैं सबको कहना चाहता हूँ, सही और खरी शिक्षा को अपनाएं, और सही खरी शिक्षा का द्वारा, यीशु का सही वचन का द्वारा आपका उद्धार मजबूत हो सकेगा, उद्धार को बरकरार रख पाओगे, और सही शिक्षा का द्वारा आपका आत्मिक बातें, ये मसीह जिंदगी में आत्मिक बातें को आप मजबूती से लेने पाओगे। सही शिक्षा की इतनी जरूरत है, आप सोचे खरी शिक्षा वालों की। लेकिन और उसी टाइम जो मैं बताया, जो उसी टाइम तुमको अभी गुस्सा भी आएगा, उस टाइम नरक में पड़े पड़े गुस्सा भी आएगा, और उन सेवकों को ऊपर जो गलत शिक्षा दे को गया, जो गलत शिक्षा सिखाया, लेकिन खूब गुस्सा भी आएगा, लेकिन नरक में पड़ लेकिन हम खरी शिक्षा वालों की तब आप तारीफ करोगे। हम जितने सही शिक्षा प्रचारक जहाँ कहीं से भी है, 10% 20% जितने भी मसीह में मजबूत आत्मिक बातों को बोलने वाला, सच्चा प्रचार करने वाला खरी शिक्षा का प्रचारक है, उनको उस दिन याद जरूर आएगा। उस दिन याद आएगा, कहेगा कि अरे सही तो कहा था बंदा ने, लेकिन मैंने स्वीकार किया नहीं, मैंने सोचा नहीं, मैंने वहाँ वो टीचिंग को कैंसिल कर दी थी।
लेकिन उस दिन याद आएगा, उस दिन याद आएगा। लेकिन हम उस दिन, आप कहोगे हम उस दिन नहीं सुना था, ये बंदा सही तो कहा था। आज 20% जितने भी सही शिक्षा का प्रचारक है मसीह की, उनको आपको उस दिन याद आएगा, याद आएगा। एक अन्य भाषा मैं जितने भी कहता हूँ, जो जिब्रीस कहने वाले, रबा रबा सबा सबा बोलने वाले, जितने भी स्वर बोलने वाले और सिखाने वाले जितने भी नरक में पहुँचेंगे ना, ये तुम्हें खूब खूब गालियाँ देंगे, ये तुम्हें खूब गालियाँ देंगे और खूब गुस्सा करेंगे। क्योंकि लेकिन मुझ जैसा 10% 20% जहाँ कहीं से भी प्रचार कर रहा है खरी शिक्षा, तो उन दिन उनका तारीफ होगा। आज का प्रचार उन दिन उनका तारीफ होगा। अरे या अच्छा ये तो बोला था, सही तो बोला था, बाइबल से पढ़ो, बाइबल को मानो, बाइबल का वचन से जिंदगी निभाओ, बाइबल का साथ आत्मिक बातें को जोड़ो, संसार को मत मिलाओ, मनुष्य को खुश मत करो, आप यीशु को खुश करो। ये जो दास अभी कह रहा है, ऐसी तारास खरी प्रचारक जितने भी है, मैं सबको सैल्यूट करना चाहता हूँ। और जितने भी आप गलत प्रचार करते हो, जितने भी बाहर से प्रचार करते हो, मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, अभी भी मौका है, अभी भी मौका है, सुधर जाइए, बाइबल को सही तरह पढ़े और उससे आप प्रचार करें। खुद सीखे, दूसरे को मजबूत करें, खुद सीखे और दूसरे को मजबूत करें, ये आपको समझना होगा। तो ये आपको उस दिन, या अच्छा तो बोलता था, उस दिन याद आएगा, उस दिन याद आएगा। लेकिन आपने नहीं सुना, वो भी आप कहोगे। नरक में पड़े पड़े ये वचन जरूर एक याद आएगा। ये वचन जो कि वचन मैं दे रहा हूँ आएगा, वो कौन सी वचन है? वो मत्ती 25 और 34, मत्ती 25 और 34, 25 अध्याय, मत्ती 25 अध्याय 34 नंबर वचन। तब राजा अर्थात परमेश्वर, तब राजा अर्थात परमेश्वर अपनी दाहिने ओर वालों से कहेगा, अपनी दाहिने ओर वालों से कहेगा, उसका मतलब भेड़ों से, उसका मतलब सिर्फ भेड़ों से कहेगा, भेड़ों से कहेगा, मेरे पिता के धन्य लोग, मेरे पिता के धन्य लोग, आओ उस राजा के अधिकारी हो जाओ, उस राज्यों के अधिकारी हो जाओ, उस राज्यों के अधिकारी हो जाओ। मत्ती 25 अध्याय 34 नंबर वचन ये कहते हैं, तब राजा अर्थात यहाँ परमेश्वर अपनी दाहिने ओर वालों से, अपनी दाहिने ओर वालों से कहेगा, अर्थात किसको? भेड़ों और सीप को कहेगा, सीप को कहेगा कि हे मेरे, कहेगा कि मेरे पिता के धन्य लोग, जो सही शिक्षा देने वाले, मेरी पिता के धन्य लोग, आओ आओ, और क्या है, उस राज्यों के अधिकारी हो जाओ, उस राज्यों के अधिकारी हो जाओ, और जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तो आप सोचो सेवकों, आप सोचो दास दासी, आप सोचो पास्टर बिशप, आप जहाँ कहीं से भी यीशु को मानने वाले, जहाँ कहीं से भी है, आपके लिए, जो आपके लिए स्वर्ग में परमेश्वर ने जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ जो राज्य में आ जाओ, ये परमेश्वर कह रहा है। तो परमेश्वर क्या कहेगा? जिसको पास सही और खरी शिक्षा है, जिसको पास सही और खरी शिक्षा है, परमेश्वर क्या कहेगा? जिसके पास अविश्वासी को ने यीशु को, जिसने भी अविश्वासी यीशु को स्वीकार किया है, ग्रहण किया है, एक्सेप्ट किया है, उसको कहेगा धन्य है लोग, धन्य है लोग हो, धन्य है हे लोग, कहेगा आओ राज्य के अधिकारी हो जाओ,
तो कि कौन सा राज्य जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जितने भी यीशु विश्वासी है, जितने भी अविश्वासी यीशु को ग्रहण करेगा, यीशु को मान लेगा, अपने प्रभु बोल को अपने मन से हृदय से वो उद्धार को पाएगा। और कह रहे परमेश्वर कह रहा है इन सभी को मैं जगत सृष्टि की पहले से इनके लिए तैयार किया है जाएगा। वो है स्वर्ग में जाने का बहुत इम्पोर्टेंट बात है। पृथ्वी नहीं बनी भी थी आपके लिए राज्य बना रहा था परमेश्वर, आपके लिए राज्य बना रहा था परमेश्वर। जिसने यीशु को स्वीकार किया, मेरी खरी शिक्षा को स्वीकार किया, यीशु कह रहा है मेरी वाक्यों को वचन को स्वीकार किया, वचन का साथ जिंदगी को निभाया और उनके लिए सब कुछ तैयार हो रहा था, सब कुछ तैयार हो रहा था। उत्पत्ति की किताब में लिखने के लिए पहले, उत्पत्ति की किताब लिखने से पहले आपके लिए तैयार कर रहा था। क्या गजब की कनेक्शन है, क्या गजब की बात है, आपको ये समझना होगा। तो इन सभी को नरक में पढ़ कर खूब याद आएगा किसको जो गलत शिक्षाएं दे रहा है, जो बाइबल का बाहर दे रहा है, जो गलत शिक्षा को दे रहा है। कह रहे अरे कि जो राज्य तैयार किया गया है उसे हम वंचित रह गए। ये याद जरूर आएगा, अफसोस जरूर आएगा, गुस्सा भी आएगा, लेकिन उस वक्त आपको मौका नहीं मिलेगा। अभी मौका है सुधारने का, अभी चेंज करना है आपका जिंदगी, अभी चेंज कर सकते हो आपका लाइफ स्टाइल, अभी चेंज कर सकते हो मसीह में मजबूत होने का प्रयास। तो आप सुधरो, आप जहां कहीं से भी देख रहे हो, जहां जितने तक पहुंचे आप वीडियो को शेयर करें कि ये बात हमें सबको, सेवकों को, दास दासी, पास्टर, बिशप, हर एक यीशु विश्वासी को मजबूती का साथ लेना है, समझना है और आगे ले को चलते रहना है जब तक यीशु ना आ जाए। खरी शिक्षा, बाइबल की सही शिक्षा, तो ये आपको समझना होगा। तो होता होगा कि सबको पूरी जिंदगी आपको ये दुख होगा, कितने दुख होगा कि पूरी जिंदगी आपने मसीह का साथ जिया, नाम से काम लेकिन किया आप किसकी, शैतान का। तो इसका मतलब आपको कितना गलतफहमी और कितना अफसोस, कितना धोखे में आप अभी हो, और उस दिन याद आएगा। खरी शिक्षा, खरी प्रचारक को उस दिन जरूर याद आएगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये बात को आपको समझना चाहिए, हर एक किसी को। ये गलती से आप बचे, ये गलती से आप बचे और स्वर्ग जा पाए, ऐसा प्रयास करें, अभी आप सुधर सकते हो। दास दासी, पास्टर, बिशप, सेवक, हर किसी के लिए वचन जो कहता है उसी का अनुयायी जिंदगी को निभाना, उसी का अनुयायी आप आत्मिक बातें में मजबूत रहना, और सबको उसी तरह आप मजबूत होइए और दूसरे को भी मजबूत कीजिए। मैं चाहता हूं इस छोटे वीडियो का द्वारा आप बहुत कुछ सीखे होंगे। सबको स्वागत करता हूं कि अगले वीडियो में आप लोग बने रहे, हर एक वीडियो को देखते जाए, आप प्रभु में मजबूत होते जाए। और सबको स्वागत करता हूं कि जितने हो सके वीडियो को आप लोग शेयर करें। इसमें एक ही मकसद है कि प्रभु का राज्य बढ़े, प्रभु का वचनों का खुलासा मिले और सही शिक्षा का साथ मिले। सबको जय मसीह की।